दौलत मिली जिन्हें धनवान बन गए, दौलत मिली जिन्हें धनवान बन गए, ताकत मिली जिन्हें बलवान बन गए। मैं खुश नसीब था कि मुझे तथागत गौतम बुद्ध जी और बाबा साहब जैसे महापुरुष मिले, मैं इंसान बन गया। कांटों की सैर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों की सैर है, हौसला इसकी पहचान है। राहों पे तो सभी चलते हैं, लेकिन जो नई राह बनाए वही सफल इंसान है। एशिया के पेंटुंज कहे जाने वाले, विश्व को शांति का संदेश देने वाले महामानव गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, ऐसा चाहूं राज्य में जहां सवर्ण को मिले अन्न, उच्च नीच का भेद नहीं, रहदात रहे प्रसन्न, जैसे समानता का भाव देने वाले संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करते हुए, कंकड़ पाथर चून के मस्जिद लियो बनाए, अट्टा के ऊपर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, जैसे समानता पकड़ मुक्त भारत का संदेश देने वाले महामानव संत कबीर साहब को नमन करते हुए, भारत में सर्वप्रथम शिक्षा के दौर चलाने वाले, भारत में सर्वप्रथम महिला महाविद्यालय, चिकित्सालय और आश्रम, सर्वसर्व समाज के संस्थापक ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए, बहरों को टांग देने वाले, गुंडों को जुबान देने वाले, लंगड़ों को टांग देने वाले, गांधी को जीवन देने वाले, भारत को संविधान देने वाले, विश्व रत्न, भारत रत्न, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के टॉपर, 50 सदी पुस्तकों के लेखक, 32 डिग्रीधारी, 9 भाषा के ज्ञाता, 14 तलाब के द्वारा पानी पीने का अधिकार देने वाले, हिंदू कोर्ट के द्वारा महिलाओं को अधिकार देने वाले महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष वीके सिंह जी और मंच संचालन करने वाले महोदय और यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे गार्जियन, माताएं बहनें, मैं सभी को नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि बाबा साहब का मिशन आज के डेट में कितना कारगर है, कितना प्रासंगिक है। तो बाबा साहब का मिशन कितना प्रासंगिक है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मरने के इतना साल बाद भी विरोधियों को रात का नींद उजाया करता है और रात में उठ करके बाबा साहब का मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं। तो इससे सोच लीजिए कि बाबा साहब का मिशन कितना कारगर होगा कि विरोधियों का रात का नींद उड़ा दिया करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बाबा साहब का मिशन क्या था। तो बाबा साहब का तीन सबसे प्रमुख मिशन था। क्या मिशन था? बाबा साहब इस देश को, देश में व्याप्त जातिवाद को जड़ से समाप्त करना चाहते थे। दूसरा, बाबा साहब इस देश में फैले पाखंडवाद को खत्म करना चाहते थे। और तीसरा, जब ये दोनों काम हो जाएगा तो भारत में समानता और मानवता का स्थापना करके यहाँ के हमारे समाज के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करना उनका लक्ष्य रहा है। तो बाबा साहब का अगला सपना कहा था ना, बाबा तेरा मिशन अधूरा, आपको कहना है हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो बाबा साहब ने जातिवाद को दूर करने के लिए अपना किस एलिगेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने स्पष्ट भाषा में लिखा कि हम भारत से जातिवाद को समाप्त करना चाहते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्यों समाप्त करना चाहते हैं? तो उनका पुस्तक पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि भारत में 5000 साल पहले जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उस समय कोई जाति नहीं थी और ना ही कोई धर्म था और ना तथाकथित कोई देवता देवी थी। हमारे देश में 1533 को जब आर्यों का आगमन हुआ तो ऋग्वेद लिखा गया और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया और जिसके तहत हम लोगों को 6745 जातियों में बांटा गया ताकि हम पे बारी बारी से शोषण किया सके, हमको गुलाम बनाना आसान हो जाए और हम लोगों को बांट करके आज तक हम के शासन कर रहे हैं। तो क्या हम लोग जो यहाँ पे बैठे सभी एक परिवार के लोग
क्या हम उस मनुवादी द्वारा बनाए गए व्यवस्था में आज भी जीना पसंद करेंगे कि बाबा साहब द्वारा दिखाए गए जाति रूप भारत पर बढ़ना चाहेंगे? ये हमें फैसला करना होगा। हमें आज जरूरत है कि अगर बाबा साहब का मिशन पूरा करना होगा तो हमें जात पात से ऊपर उतर के अंतर जातीय विवाह के द्वारा इस जात को जड़ से समाप्त करने का काम करना होगा। दूसरा, पाखंड मुक्त भारत। बाबा साहब ने हमें पाखंडवाद से दूर करने के लिए बुद्ध धर्म दिया। बुद्ध धर्म क्या है? एक वैज्ञानिक धर्म है जो प्रकृति के नियमों पर चलता है। पाखंडवाद से हमको घाटा क्या है? आज देखिएगा, जब हमको बड़ा अफसोस होता है, जब आप किताब उठा के देखिएगा विज्ञान का, बहुत सारा खोज आविष्कार विदेशों में हुआ है। क्यों? भारत का विश्व में क्या कर रहा था? आपको याद होगा कि न्यूटन एक जंगल में बैठा था, ऊपर से सेव गिरा और सेव लेकर के कहा कि भाई सेव ऊपर से नीचे नहीं गिर गया, ये ऊपर क्यों नहीं गया? और उसने सोच करके ग्रेविटी का खोज किया। आज फादर ऑफ फिजिक्स कहलाता है। पूरा दुनिया आज उसके कॉन्सेप्ट फिजिक्स पढ़ती है, और जब आप फिजिक्स का किताब पढ़ते हैं ना तो उसका रियलिटी आज भी न्यूटन के घर जाता है। हमारे देश में न्यूटन बैठा होगा, उसके ऊपर भी सेव गिरा होगा, लेकिन जब गिरा होगा तो कहा बाप रे, भगवान बड़ा खुश होकर हमको सेव दे दिए भैया, बड़ा अच्छा काम किए हम। तो ये होता है पाखंडवाद। पाखंडवाद के चक्कर में हमारा जो तकनीकी विकास होना चाहिए था, साइंटिफिक विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। जिन जिन देशों ने बुद्ध को अपनाया, ये कहने की जरूरत नहीं है, गूगल पर सर्च लगा देखिए और टेक्नोलॉजी में आगे है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मंगोलिया गए हुए थे, बहुत रोचक कहानी है, इसे समझना होगा। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मंगोलिया गए और वो जब रिटर्न हो रहे थे तो उनको वहां के प्रधानमंत्री ने एक घोड़ा का प्रतीक दिया। तो प्रधानमंत्री जी उस घोड़ा को देखी तो अरे बात नहीं, घोड़ा का हमको दे रहा है लोग, हमारा लगता है कि गड़िया पर का दिया है, हमको घोड़े पर का बैठे जाना पड़ेगा। जानते हैं घोड़ा का नाम क्या था? घोड़ा का नाम था कंथक। और जानते हैं कंथक किसका घोड़ा का नाम है? कंथक तथागत गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम है। तो ये देखना होगा कि हमारे देश से निकल के बुद्ध मंगोलिया तक पहुंच गए और उनके रास्ते पर चल कर वो देश कितना आगे चला गया और हम लोग कहां पड़ गए। मंगोलिया के पार्लियामेंट में त्रिशूल लगा हुआ है। जानते हैं त्रिशूल काशी का प्रतीक है? वह त्रिशूल तथागत गौतम बुद्ध के त्रिशरण का प्रतीक है। कहा जाता है कि बनारस शंकर जी के त्रिशूल पे खड़ा है। ये अधूरा सच है। पूरा सच जानते हैं क्या है? बनारस ही नहीं, पूरा विश्व तथागत गौतम बुद्ध के त्रिशरण पे खड़ा है। इस चीज को समझना होगा। कैसे? तथागत गौतम बुद्ध का त्रिशरण बुद्ध है, धर्म और संघ। अगर व्यक्ति के अंदर से बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो जाहिर सी बात है कि उस अपने धर्म से भटक जाएगा, और जब धर्म से भटक जाएगा तो गलत संघों में चला जाएगा, और जब गलत संघ में चला जाएगा तो व्यभिचारी हो जाएगा, दुराचारी होगा, अत्याचारी होगा, तो विश्व के लोग आपस में लड़के कट मर जाएंगे, पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा। तो अगर हमें विश्व को बचाना है तो तथागत गौतम बुद्ध का त्रिशरण पंचशील अष्टांगिक मार्ग को जन जन तक पहुंचाना होगा। जब हम जन जन तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे तब जाकर के बाबा साहब का दूसरा मिशन पाखंडवाद से मुक्ति वाला जो मिशन है पूरा हो जाएगा। समय बहुत कम है, इसलिए एक आखिरी नारे के साथ हम लोग अपने बात को समाप्त करेंगे। बाबा साहब एक बात कहा करते थे कि अन्याय से लड़ते लड़ते अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो अफसोस मत करना। अन्याय से लड़ते लड़ते अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो अफसोस मत करना, आगे आने वाली पीढ़ी उसकी बदला अवश्य ले लेगी। लेकिन अगर अन्याय संग साथ मर गए तो आने वाली कोई पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।